पैसा आज हर जगह है, लेकिन इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। एक समय ऐसा था जब दुनिया में पैसा नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सामान का आदान प्रदान करते थे। मैं गेहूं हूँ, मेरा दाम बढ़ाओ। तू सस्ता है। सस्ता? तुम्हारी क्या कीमत है? इस तरीके को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। बार्टर सिस्टम में एक चीज के बदले दूसरी चीज मिलती थी। ग्रेन्स के बदले ये सुंदर कपड़ा। हाँ, बदला बहुत अच्छा है। जैसे किसान गेहूं देता था और बदले में कपड़ा लेता था। एक बढ़िया सौदा हुआ। धन्यवाद, आपका स्वागत है। कभी कोई दूध देता था और बदले में अनाज लेता था। बस यही हुआ हमारा व्यापार। पहली नजर में यह तरीका काफी आसान लगता था, लेकिन यहाँ सब कुछ उलझा हुआ है। कोई निश्चित नियम नहीं था, लेकिन हमेशा नियम होते हैं। नहीं, कोई नियम नहीं था। यह पागलपन है। हर सौदे के लिए दोनों लोगों की जरूरतें मिलना जरूरी था। No is unfair. I know, but we must compromise. अगर किसी को गेहूं चाहिए लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं हो तो, अगर घी को कुछ नहीं हो तो, ऐसी स्थिति में व्यापार रुक जाता था। हाँ, बिल्कुल रुक गया है। कब तक ऐसा चलेगा? दूसरी समस्या थी चीजों की सही कीमत तय करना। एक गाय के बदले कितनी बोरी अनाज? इसलिए लोग एक बेहतर तरीके की तलाश करने लगे। फिर शुरू हुआ कमोडिटी मनी का दौर। लोग कुछ खास चीजों को पैसा मानने लगे। ये रहा तुम्हारा नमक और ये लो तुम्हारा अनाज। धन्यवाद, बढ़िया सौदा हुआ। क्योंकि इन चीजों की समाज में हमेशा जरूरत रहती थी। जी बाबा। नमक इतना कीमती था कि कई जगह इसे ही पैसा माना जाता था। कुछ सभ्यताओं में पशु भी मुद्रा की तरह इस्तेमाल होते थे। ये लीजिए मेरी सबसे अच्छी मिट्टी के बर्तन। और ये ताजा सेब। लेकिन इन चीजों को लेकर घूमना आसान नहीं था। उफ, भारी है ये बोझ। हाँ, चलता हूँ। ज्यादा सामान का मतलब ज्यादा परेशानी। इसलिए इंसानों ने फिर एक नया तरीका खोजा। हाँ, और ये तरीका काम करेगा। बिल्कुल टीम वर्क है ये। लोगों ने कीमती धातुओं की तरफ ध्यान दिया। सोना और चांदी सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने गए। ये रेयर भी थे और टिकाऊ भी। अरे वाह, कितना सुंदर। लेकिन इन्हें साथ लेकर घूमना मुश्किल था। तभी एक नया विचार सामने आया। अच्छा, बताओ क्या है? हम सोने में जादुई ताकत मिला सकते हैं। सोने और चांदी को सिक्कों में ढाला जाने लगा। और यहीं से शुरू हुआ कॉइन्स का दौर। दुनिया के पहले सिक्के बने थे किंगडम ऑफ लीडिया में। हर सिक्के पर राजा की मुहर होती थी। अब तू राजा का गौरव ले जाएगा। हाँ महाराज, मैं गर्व से चमकूंगा। इस मुहर से लोगों को भरोसा मिलने लगा। हाँ, ये चमक विश्वास जगाती है। धीरे धीरे सिक्के पूरी दुनिया में फैल गए। भारत में भी तांबे और चांदी के सिक्के चलते थे। सिक्कों ने व्यापार को आसान बना दिया। हर गिनती के साथ मुनाफा बढ़ता है। यह सच में एक वरदान है, लेकिन बड़ी रकम के लिए यह भी भारी पड़ता था। बहुत सारे सिक्के साथ ले जाना आसान नहीं था। कभी कभी पैसे का वजन ही समस्या बन जाता था। उफ, अब तो चैन मिला। यहीं से जन्म हुआ पेपर मनी के विचार का। पहली बार पेपर करेंसी का इस्तेमाल चीन में हुआ। देखो, ये कागज का टुकड़ा। क्या है ये? यह तो कोई खजाने का नक्शा है। सच में? दिखाओ। कागज का पैसा हल्का और आसान था। अब बड़ी रकम भी आसानी से ले जाई जा सकती थी। धीरे धीरे दूसरे देशों ने भी इसे अपनाना शुरू किया। हर देश ने अपनी अलग करेंसी बनानी शुरू कर दी। जैसे भारत की करेंसी है इंडियन रूपी। मैं भारतीय अर्थव्यवस्था का गर्वित प्रतीक हूँ। भारत माता की जय। और इसे कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग सिस्टम भी धीरे धीरे मजबूत होने लगा।
आपके पैसे अब सुरक्षित हैं। हाँ, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। लोग अपने पैसे बैंक में सुरक्षित रखने लगे। हर देश में एक सेंट्रल बैंक बनाया गया। हाँ, हम सब यहाँ मिलते हैं। सभी मुद्राएं एक साथ सुरक्षित। शानदार। यह देश की करेंसी को नियंत्रित करता है और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश करता है। फिर टेक्नोलॉजी ने पैसे की दुनिया बदल दी। अब पैसे सिर्फ जेब में नहीं रहते, वे डिजिटल रूप में भी मौजूद हैं। बिल्कुल। पेमेंट सफल हुआ। वाह, बहुत आसान था। हाँ, टेक्नोलॉजी कमाल है। लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने लगे। हाँ, ये बहुत आसान है। बिल्कुल, फ्यूचर में हम सबसे आगे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग भी धीरे धीरे आम हो गई। भारत में यूपीआई ने पेमेंट को और आसान बना दिया। अब सिर्फ फोन से पेमेंट हो जाता है। क्यूआर कोड स्कैन करते ही ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। फिर दुनिया ने एक और नया रूप देखा। नमस्ते, मेरा नाम क्रिप्टो करेंसी है। मैं एक डिजिटल कॉइन हूँ जो सुरक्षित ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया गया हूँ। मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पसंद है। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। देखिए कैसे ये ट्रांजैक्शंस डिसेंट्रलाइज होते हैं। यानी किसी एक बैंक का कंट्रोल नहीं होता। नहीं होता मतलब? हाँ, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। समझ गया। आज दुनिया तेजी से कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। कई देश अपनी डिजिटल करेंसी बना रहे हैं। इन्हें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है। भारत भी डिजिटल रूपी पर काम कर रहा है। यह भविष्य की करेंसी मानी जा रही है। पैसे की कहानी बेहद दिलचस्प है। यह बार्टर सिस्टम से शुरू हुई थी। फिर कमोडिटी मनी आया। उसके बाद कॉइन्स और पेपर मनी आए। और आज डिजिटल पेमेंट्स का दौर है। समय के साथ पैसा लगातार बदलता रहा, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा एक ही रहा। व्यापार को आसान बनाना। हाँ, और यह बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे। जरूर। यहाँ आपका विश्वास पाकर खुशी हो रही है। बिल्कुल, हम सब मिलकर भरोसा बनाएं। धन्यवाद। भविष्य में पैसा और भी बदल सकता है। डेटा स्ट्रीम सफलतापूर्वक प्राप्त हुए। हाँ, शायद यह पूरी तरह डिजिटल हो जाए। बिल्कुल, भविष्य डिजिटल ही है। या शायद कोई नई टेक्नोलॉजी इसे बदल दे। लेकिन एक बात तय है, पैसा हमेशा इंसानी सभ्यता का हिस्सा रहेगा और इसकी कहानी आगे भी लिखी जाती रहेगी। कभी व्यापार सिर्फ सामान के बदले सामान से होता था। फिर कुछ चीजें खुद पैसा बन गईं। हाँ, ये नमक और अनाज अब मुद्रा हैं। इतने गर्व खुशी से लेन देन कर। सोना और चांदी ने व्यापार को नया रूप दिया। हाँ, इन सिक्कों से दुनिया बदल जाएगी। राजा की मुहर वाले सिक्कों ने भरोसा पैदा किया। फिर कागज का पैसा आया और सब कुछ हल्का हो गया। बैंकिंग सिस्टम ने पैसों को सुरक्षित बना दिया। फिर मोबाइल ने पैसे को डिजिटल बना दिया। क्रिप्टो करेंसी ने दुनिया को नया नजरिया दिया। अब दुनिया डिजिटल करेंसी के भविष्य की ओर बढ़ रही है। बार्टर सिस्टम से शुरू हुई पैसे की कहानी आज डिजिटल मनी तक पहुंच चुकी है।
मैं एक क्रिएटर का चैनल हूँ। यहाँ ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जो ज्ञान को आसान बना देती हैं। इतिहास, फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग जानकारी हर वीडियो में छिपी होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।